हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 5 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 5 जो कि सामाजिक विज्ञान में भूगोल से संबंधित है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दी गई वर्कशीट नंबर 5 है। ये क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय सामाजिक विज्ञान में भूगोल। सभी स्टूडेंट यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट है ये 19 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। तो आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं मानव पर्यावरण, यानी कि इस वर्कशीट से पहले हम 4 वर्कशीट को और कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वर्कशीट को आप कर लेंगे। तो पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि हम पर्यावरण किसे कहते हैं, यानी कि जो हमारे आसपास कुछ भी विद्यमान है या जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं वो सभी क्या पर्यावरण कहलाते हैं। तो हमने देखा था पर्यावरण के 3 घटक थे, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानव पर्यावरण। तो आज की इस वर्कशीट में हम मानव पर्यावरण के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। मनुष्य पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदलता है। यानी कि मनुष्य क्या है, पर्यावरण के साथ क्रिया करके अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या है उसमें बदलाव करता है। यानी कि जैसे पेड़ को ले लें तो मानव क्या है उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका रूप परिवर्तित करके उसे फर्नीचर बनाता है, दरवाजे बनाता है, जो हमें क्या पहले से और भी हमारा उपयोगी हो जाता है। लेकिन इन सब को करने के लिए क्या है मनुष्य की बहुत ज़रूरी होती है, उसके कौशल की, उसकी शिक्षा की। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। यानी कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या है पर्यावरण में बहुत से फेरबदल किए। उसने फसल उगाना सीखा, पशु पालना एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन या बनाना शुरू कर दिया और उन चीज़ों का व्यापार करना भी शुरू कर दिया। यहाँ पर कुछ आपको चित्र दिखाया गया है, इस चित्र से संबंधित जो बातें हैं यहाँ पर आपको देखना है। तो ये जो हमारा चित्र है इसमें ये दिखाया गया है कि 2 व्यक्ति क्या है वस्तुओं की अदला बदली कर रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था, प्राचीन समय में जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो लोग एक वस्तु को दूसरों को देकर उनकी वस्तु को ले लेते थे, यानी कि इसे वस्तु विनिमय कहते थे। तो वस्तु विनिमय पद्धति यही है कि वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि हमारी क्या है करेंसी है, मुद्रा है। मुद्रा के आने से क्या है वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं दूर हो गई। अब समस्या क्या थी बेटा, समस्या ये थी जैसे मान लो इसमें हमें किसी व्यक्ति को हमने गेहूं दे दिया, हमें क्या है जूते की ज़रूरत थी। तो हो सकता है कि जूता देने वाला जो है वो आपके गेहूं को न ले क्योंकि उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत हो। तो हमें वस्तु विनिमय में हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था कि जो हमारी वस्तु को ले सके और अपनी वस्तु को दे सके। तो वस्तु विनिमय में बहुत सारी समस्या होती थी, लेकिन मुद्रा के प्रचलन के द्वारा ये सभी समस्याएं क्या है दूर हो गई। फिर लेटेस्ट में हम देख रहे हैं कि लेकिन आज के वर्तमान युग में हम मुद्रा का एक नया ही रूप देखने को हमें मिल रहा है। यानी कि जैसे देख रहे हैं कि प्लास्टिक मनी यानी कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का भी उपयोग, यानी कि अब हम घर पर बैठे ही अपने मोबाइल से ही कोई सामान ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, कोई भी सामान मंगा सकते हैं। तो मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधा और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसने खुद को एक वातावरण बनाया। निम्न चित्र में मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण दिखाया गया है। तो इस चित्र में आप देखिए मानव पर्यावरण का ये उदाहरण है।
कि ये हमारा मानव पर्यावरण है। तो इसमें चित्र में दिखाया गया है कि ये हमारा परिवार है। परिवार में क्या है, व्यक्तियों का ही समूह है जिसे हम परिवार कहते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति है, यह व्यक्ति क्या है, डॉक्टर है, ये भी क्या है, मानव है। फिर जैसे राजनीतिक स्थिति आप देख रहे हैं कि भारत में अलग अलग तरीके के लोग, क्या बहुत सारी पार्टियां हैं, लोग सभा करते हैं। फिर इस चित्र में दिखाया गया है कि विद्यालय है, इसमें एक टीचर है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये सभी क्या है, मानव पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। फिर यहाँ पर क्या है, धर्म से संबंधित है, ये भी क्या मानव पर्यावरण के अंग है। फिर ये हमारा क्या है, बैंक है। फिर इधर चित्र में दिखाया गया समुदाय यानी कि समूह, ये सभी क्या है, ये पर्यावरण के क्या है, मानव पर्यावरण के भाग हैं। अब हम दिए गए नीचे लॉकडाउन की परिस्थितियों को याद कीजिए और निम्न तालिका को पूरा करना, यानी कि लॉकडाउन की स्थिति को आपको याद करना है कि लॉकडाउन में क्या क्या था, और नीचे दिए गए जो है जो खाली स्थान है इसको आपको पूरा करना है। यहाँ पर मैंने खुद भरा है, आपको अनुसार आपको कुछ अलग दिखे तो उसे भी आप फील करेंगे। तो क्वेश्चन है कि मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा, यानी कि लॉकडाउन के टाइम पे भी कुछ ऐसे जो व्यक्ति थे जो पूरे टाइम पे काम करते हैं, जिसमें हमने डॉक्टर को देखा, नर्स देखा, पुलिस भी लगी रही, दवाई की दुकान भी खुलती रही, राशन की दुकान जो राशन बढ़ते थे, और दूध की दुकान भी ये खुलते रहे। फिर कुछ ऐसे लोग भी थे जो मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर पाए। कुछ लोग ऐसे थे जो लॉकडाउन में कार्य नहीं कर पाए, जैसे मजदूर थे, काम धंधे बंद हो गए, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। कुछ दुकानें थी जो नहीं खुली थी, बंद हो गई, जैसे कपड़े के, बर्तन के, मॉल, ऐसे बहुत सारे ऐसी दुकानें थी जो क्या पूरी लॉकडाउन में बंद थे। परिवहन के साधन भी पूरी तरह से ठप थी, होटल भी बंद थे, जिम, कुछ इसी तरह और भी ऐसे दुकानें या लोग प्रभावित हैं जो पूरे टाइम पे कार्य नहीं कर पाए। तो आई होप इस वर्कशीट को हमने इजीली तरीके से कंप्लीट किया। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ओके, टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।